सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। कल क्लेट का रिजल्ट आ गया अचानक से एंड काफ़ी सारी स्टोरीज यहाँ पे हाईलाइट हो रही कि ये सारे इश्यूज है, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो कि ये रिजल्ट्स के साथ इस साल हो रहे हैं। तो आई मीन इस साल के क्लेट में शुरू से प्रॉब्लम्स चलती आ रही। सबसे पहले पेपर के उस टाइप का होना, अपार्ट फ्रॉम दैट पेपर में बहुत सारे गलत आंसर्स का होना। उसके बाद फिर जब आंसर की रिलीज हुआ तो उस आंसर की में बहुत सारे मिस्टेक्स होना। यहाँ तक कि सब ठीक है, ये प्रोसेस के अंदर की चीज़ें हैं। यहाँ तक एक बार ग्रीवेंसेस का उन्होंने ऑप्शन रेस कर दिया, उसमें हमने डाल भी दिया कि सर आपके ये क्वेश्चंस गलत हैं, ये आंसर्स आपके गलत हैं, इनको आप चेंज करो। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। यहाँ पे उनके पास ऑप्शन है, कंसोर्शियम के पास, कि अगर कोई गलती है तो वो चेंज कर ले। अब पहली चीज़, अगर आप सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कंसोर्शियम ने जो हमें प्रोसीजर या जो टाइम अलॉट किया था कि 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसे 3 दिन पहले रिजल्ट आना। आई मीन देखो, अगर ऑफिशियली कोई चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है ना, एंड कोई चीज़ सच में ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से चल रही है, तो आई गेस टाइमलाइन को तो अपने हिसाब से फॉलो करना चाहिए, चाहे रिजल्ट जल्दी बन जाए या ना बने। तो आई डोंट नो, मे बी इसका ये भी रीजन हो सकता है कि रिजल्ट अगर लेट करते तो उतने देर में काफ़ी सारे अपील्स कोर्ट पे लग जाते। इससे अच्छा रिजल्ट ही पहले ले आओ, ताकि वो चांस ही ना रहे कि हमें फिर से क्लाइट कराना पड़े। चलो, वो कुछ भी हो सकता है। अब जल्दी रिजल्ट लाया तो लाया, रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का मैंने ये सुना कि सर हमने जो कैलकुलेट किया था, या तो प्रोविजनल आंसर की से या एक्चुअल जो कोचिंग्स के आंसर किए उनसे 10-12 नंबर का फर्क पड़ रहा है हमारे फाइनल रिजल्ट में, जो हमारे आंसर्स में जो हमारे मार्क्स चले हुए हैं। अब इसके पीछे मैं रीजन आपको बताता हूँ। इन्होंने जो फाइनल आंसर की रिलीज की है अपने एग्जाम के बाद, कि हम इस बेसिस पे हमने मार्क्स को कैलकुलेट किया है, उस आंसर की में देखो हमने जो मतलब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जिन क्वेश्चंस को लेके चल रहे थे कि इन क्वेश्चन को हटाओ, इन क्वेश्चन को हटाओ, उन क्वेश्चन को हटाओ, वो वैसे के वैसे हैं जो सही थे। आई मीन जिसमें हमें कोई इशू नहीं था, वो क्वेश्चंस वहां से हटाए गए हैं। एंड दे आर लाइक कि इसके आंसर्स हमें चेंज करने। भाई वो तो सही थे, उनको चेंज करने हमने बोला भी नहीं है। वी हैव सेट कि इन वाले क्वेश्चंस को हटाना है आपको, जो हमने भेजे हुए हैं। अब अगेन यहाँ पे एक और ये तो सिस्टम मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब चलो, ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ा रिजल्ट में ही इशू मैं बता रहा हूँ। आप सबने इस चीज के बारे में ध्यान दिया होगा, इस साल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है कि एक बच्ची जिसने अपने पूरे फॉर्म में कहीं पे ये नहीं भरा कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, या किसी ने ये नहीं भरा कि वो पीडब्ल्यूडी है, वो सिर्फ एक जनरल कैंडिडेट है, उनके स्कोर कार्ड में आप उनका ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस रैंक, ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी रैंक कैसे डाल सकते हो? आई मीन आपको कौन बता रहा है कि वो ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, सिंस उसने फॉर्म में तो ये डिटेल अपना भरा ही नहीं है। सो ये तो सीधा का सीधा रिजल्ट रिजल्ट जो आप डिक्लेयर कर रहे हो, या जो स्कोर कार्ड में जो रिजल्ट है, उन सब में यहाँ पे इश्यूज है। तो यार देखो, इसमें मेरे अंदर से मतलब जो मुझे एक्चुअल लग रहा है ना, वो ये है कि अगर इस टाइप की चीजें चलती रही ना, तो हम चाहे अपने हिसाब से कैसा भी करिकुलम बना के कितनी भी मेहनत से स्टूडेंट्स को हम पढ़ा लें कि भाई ये सिलेबस करा लो, वो सिलेबस करा लो, एक स्टूडेंट कितनी भी मेहनत करके अपना मॉक टेस्ट दे दे, भर भर के वो रट ले पूरे जीके को, जो करना है वो कर ले, डिफरेंट टॉपिक्स कर ले, अगर इन टाइप की चीजें चलती रही तो फिर तो उसके मेहनत का कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है। क्योंकि एट द एंड फाइनल यही होने वाला है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। अब मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आया कि यार आप देखो, अगर आप एक रीजनिंग बेस्ड पेपर बना रहे हो, तो उस रीजनिंग बेस्ड पेपर में आंसर तो आप कुछ एक्सप्लेन करके ही ला रहे होगे, कुछ अपनी रीजनिंग लगा के। तो आंसर की जो आप बना रहे हो, उस आंसर की में ऑप्शंस बस देने का क्या रोल है? कोचिंग वाले हफ्ते के 2-2 मॉक्स बनाते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वो दे रहे हैं आंसर्स। आपको साल का एक मॉक पेपर बनाना है, आपको साल का एक क्वेश्चन पेपर बनाना है क्लैट का। उसका जो आप आंसर की रिलीज कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन दो ना, हम बताएंगे कि मतलब कैसे नहीं हो रहा है वहां पे। आई मीन अगर आप सच में अच्छा आंसर की बना रहे हो, सच में आप एररलेस पेपर कर रहे हो, आप अपना गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप सही काम कर रहे हो। तो अगर आप सही काम कर रहे हो तो विद एक्सप्लेनेशन आंसर की दो हमें, कि भाई इस क्वेश्चन का इस वजह से ये आंसर है, इस क्वेश्चन का इस वजह से ये आंसर है, वो जो ए आर का क्वेश्चन है ऐसा फिगर बनेगा, इस वजह से इसका ये आंसर आएगा। राइट, तब तो हमें पता चलेगा ना भाई कि आगे ठीक है, आप जो कर रहे हो आई मीन बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, हमें अपने आप को कैसे इम्प्रूव इम्प्रूव करना है ये हम एनालाइज करेंगे। तो एनालिसिस के लिए एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, राइट। इट्स लाइक मतलब सिर्फ इसका आंसर ये है। आई मीन जेई में, नीट में ये चीज चलता है, अगर वो सिर्फ आंसर निकाल रहे हो तो एक बार वैलिड है, क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर प्रोसीजर है कैसे आपको आंसर सॉल्व करना है। यहाँ पे तो आपकी रीजनिंग है। एंड इट्स लाइक बच्चा इसलिए नहीं बैठा है ना कि कंसोर्शियम का पेपर बनाने वाले के माइंड में क्या चल रहा है वो ये गेस करे, नहीं। वो तो अपना रीजनिंग लगाने के लिए आया है, जो क्रिटिकल रीजनिंग के कंसेप्ट है उसको अप्लाई करने के लिए वो यहाँ पे पेपर देने आया है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज है, एंड ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसी ही सारी चीजें चलती रही तो क्लैट को एक बड़ा एग्जाम, क्लैट को एक नेशनल लेवल का एग्जाम, एंड जो
आई मीन इतने रेस्पेक्टेबल एनएलयूज़ है, वहाँ एडमिशन लेने के लिए क्लैट एक प्रॉपर तरीका आई डोंट थिंक इट इज़ अ बेटर एग्ज़ाम। उससे बेटर वे में तो सीयूईटी कंडक्ट हो रहा है एंड इफ कंसोर्शियम इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट इट प्रॉपरली देन आई गेस बॉडी चेंज करानी चाहिए। सो व्हाटएवर यू ऑल थिंक डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स डेफिनिटली एक ऐसे एस्पिरेंट को जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज़ करती है, क्योंकि दीज़ थिंग्स आर नॉट एट ऑल फेयर। आप क्वेश्चन टफ बनाते, पे एस्पिरेंट खुद से गलती करते, चलता। बट यहाँ पे तो सीधा प्रोसेस में बहुत ज़्यादा गलती है। सो आई थिंक दैट बहुत ज़्यादा ये परेशान करने वाली बात है, स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो आगे सोच रहे हैं क्लैट के बारे में। आई एम नॉट सेइंग कि इसके बारे में आप दो मत, क्योंकि एग्जाम के खराब होने से आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के ड्रीम को क्रैक करने के टारगेट को आप नहीं चेंज कर सकते। बट इफ एनी वन फ्रॉम द कंसोर्शियम इज वॉचिंग, प्लीज लुक इन टू द मैटर एंड आपका जो भी इसमें ओपिनियन है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इट्स बस यार, आई मीन स्टे काम। एलिट कैसा गया? आई गेस एलिट आप सबका भी अच्छा गया होगा, अभी अभी ओवर हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।